नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी IQ PCS और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉपर्स इंटरैक्शन में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, परिणीता शर्मा। इन्होंने हाल ही में APSC 2022 में 32nd रैंक लाई है। परिणीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मुझे यहाँ बोलने के लिए सर। परिणीता, क्वालिफाई करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? प्रेशर रिलीफ कैसा है अभी? जी सर, पहले बार मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हूँ APSC और मुझे सर 32nd रैंक असम अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है। तो सर मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि मुझे मेरा हार्डवर्क का मुझे फल तो मिल गया है। तो सर मैं नहीं बता सकती हूँ इस खुशी के बारे में। तो सर मतलब मैं इस मेरा हार्डवर्क जो था वो मेरा मेहनत जो सर वो रंग लाए हैं, मुझे बहुत खुशी मिली है सर इसलिए। परिणीता, जब रिजल्ट आया था तो किसी ने आपको बताया था, आपने खुद देखा था? सर रिज़ल्ट आया था तो मुझे एक दोस्त ने कॉल किया था कि रिज़ल्ट आ गया है और मेरा रैंक भी आ गया है। मतलब ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ऐसा लग रहा था। पहले मैं मम्मी पापा के पास गया कि बोला कि मेरा रैंक आ गया है और बहुत खुशी थी, मुझे बहुत खुशी मिल गई थी सर। चलिए साथियों, परिणीता के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये शुरू से ही एक अच्छी स्टूडेंट्स रही हैं और ये जो एग्ज़ाम्स है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेती हैं। तो APSC 2022 जो इन्होंने क्लियर किया है, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। परिणीता, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत मुश्किल रहता है जी सर। हाँ। और स्पेशली प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। जी सर। तो प्रीलिम्स में आपने क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, क्या किया था जिस वजह से आपका क्वालिफाई इतने जल्दी हो गया, पहले अटेम्प्ट में ही हो गया? जी सर। जब मैं सोचा था कि ये एग्ज़ाम मैं दूंगी, तब से मैं सोचा कि ये मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी कि कोई भी पोस्ट हो मुझे एक ही मिलना चाहिए। तो सर पहले मैं सिलेबस अच्छे से देखा और उसके बाद सर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस अच्छे से देखा, पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया। तो सर मैं सब प्रीलिम्स के लिए मतलब पॉइंट वाइज जो सिलेबस में है ये सब देखा, कौन सा बुक्स पढ़ना है ये सब देखा है और ये सब सर्च किया, नेट में भी सर्च किया। तो सर मुझे जो बेसिक्स बुक था मतलब पॉलिटी लक्ष्मीकांत से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। और सर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और सर ऐसे जो और इकोनॉमिक्स, मेरा तो ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, तो इकोनॉमिक्स में अलग से नहीं पढ़ी थी। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो वाला मुझे वो वाला भी बहुत ज़्यादा काम आया। तो सर मैं प्रीलिम्स के लिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी की थी सर। ऐसा है कि जो मतलब याद करने वाला जो टॉपिक्स होता है वो वाला मैं सर फ्लो चार्ट मतलब और एक्स्ट्रा चार्ज बना के मैं मतलब वॉल में लगा देती थी, वॉल में पेस्ट करती थी। और सर वो वाला मतलब मुझे रोज़ देखती रहती थी, जो मुझे ऐसे याद करने के लिए आज मतलब इजी हो रहा था सर ऐसे। और सर मतलब MCQs बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स पास करने के लिए, क्योंकि जो पढ़ना कंटेंट तो बहुत ज़रूरी है, बट जो आंसर कैसे करना है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब के लिए सर MCQ बहुत ज़रूरी होता है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये भी ज़रूरी है। मैं APSC के लिए अटेम्प्ट दी थी, बट मैं तो UPSC और APSC दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर अटेम्प्ट की थी। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी प्रीलिम्स निकलने के लिए सर। तो साथियों, जैसा कि परिणीता ने बताया, आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस देखने के बाद आप PYQs को देखिए और उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आप खूब सारे MCQs की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एक बुक की लिस्ट ले लीजिए। और परिणीता, आप बुक्स चेंज करते थे या उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ते थे? सर बुक्स 30% के लिए तो मैं एक ही बुक सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक ही रखती थी, क्योंकि सोर्स ज़्यादा लेने से मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है और इतना याद नहीं भी रख सकते हैं। तो सर हम एक बुक 30% के लिए रखे थे और बाकी सर करंट अफेयर्स तो अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग नेट से और अलग अलग कोचिंग सेंटर की बुक्स वगैरह होता है, वो भी रिवाइज करते थे करंट अफेयर्स के लिए। और यूट्यूब से भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब
न्यूज़पेपर एनालिसिस देखती थी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे सर। परिणीता, जब प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपने जो मेंस की तैयारी है प्रीलिम्स के बाद करी थी, आप पहले से ही कर रहे थे मेंस का प्रिपरेशन? सर ये एग्ज़ाम एक्चुअली डिमांड्स की कॉम्बाइन प्रिपरेशन ज़रूरी है सर। सो में मतलब जब मैं पहली बार मतलब सोचा था कि इस बार अटेम्प्ट दूंगी मैं, तो मैं पहले से प्रीलिम्स जब प्रिपेयर कर रही थी उसके साथ साथ मैं रोज़ एक दो आंसर तो लिखती थी। एक दो आंसर मतलब जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे कंटेंट मिला वो मतलब एक बार पढ़ती थी, उसके बाद मैं सोचे थे एक आंसर लिख लेती हूँ। ऐसे मुझे थोड़ा और फ्लो चार्ट डायग्राम मतलब थोड़ा इनोवेशन मतलब इनोवेटिव तरीका ज़रूरी होता है मेंस का आंसर लिखने के लिए। सो सर मैं पहले एक दो आंसर लिखती थी प्रीलिम्स के पहले भी, और जो टॉपिक में प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ी थी, क्योंकि सर थोड़ा मतलब सिर्फ फैक्ट्स याद रखने से नहीं होता, थोड़ा एनालिटिकल तरीके से मैं प्रीलिम्स से ही प्रिपेयर करती थी, सो दैट मुझे मेंस के लिए हेल्प मिल सकते हैं। और सर जब प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स हो जाने के बाद मैं तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। और मेंस के लिए मतलब मैं डेली रोज़ 10-15 ऐसा क्वेश्चन, 10-15 नहीं, मतलब टेस्ट पेपर तो पूरा किए थे, मॉक टेस्ट दिए थे। और सर रोज़ तो 5-6 क्वेश्चन लिखना तो ज़रूरी है प्रीलिम्स के बाद। तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, इतने कम टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस लिखने, वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हो? जी सर, पहले तो थोड़ा नहीं, बहुत ही दिक्कत होते थे प्रीलिम्स के, मतलब प्रीलिम्स के बाद मेंस जब होता था तो मतलब मेंस भी बहुत जल्दी हो रहा था यूपीएससी के, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स गया था मार्च में, बोले थे कि फर्स्ट जुलाई में ही होगा ये, इसलिए सर पहले बहुत डर लगती थी कि इतना कम टाइम में कैसे मैनेज होगा, और आंसर भी बहुत टाइम लग रही थी। एक 10 मार्क्स के आंसर में अच्छे से लिखना था तो आधा घंटा से ऊपर चली जाती थी, तो सर बहुत डर लगते थे। बट ऐसे मतलब मैं क्या किया था सर, जो मोबाइल में टाइमर ऑन करके वो देखते थे कितने टाइम लगते थे, और रोज़ मैं सोचा कि आज थोड़ा कम टाइम में कर लेती हूँ, आज और थोड़ा कम टाइम में कर लेती हूँ, इसलिए मतलब धीरे धीरे आंसर का एक टाइम मैनेज हो गया था। बाद और जब मैं फुल लेंथ मॉक लिखा था, फुल लेंथ मॉक में थोड़ा पहले तो प्रॉब्लम हो गया था, मतलब फिर पहले 15-16 ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते थे, बाद में सर मैनेज हो गया था ये सब। परिणीता, एक चीज़ बताना, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो जो एपीएससी और यूपीएससी है, इसमें कितना सिमिलैरिटी और डिफरेंस है एग्जाम के पैटर्न पहले में? तो लास्ट ईयर जो यूपीएससी हुआ था उसमें तो सर सब कुछ सिमिलर ही थे, जो सिलेबस है। इस बार सर ऑप्शनल हटा दिया गया है यूपीएससी से, सर ऑप्शनल हटा दिया गया है, और बाकी जो सर GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे वगैरह सब सेम है। और आसाम में एक एक्स्ट्रा पेपर आसाम GS5 बोलते हैं, जो आसाम के रिलेटेड, आसाम के जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स सब मिलके एक आसाम के एक्स्ट्रा पेपर होते हैं सर। ये वाला हम मेंस में एक्स्ट्रा होता है, और बाकी ऑप्शनल यूपीएससी में होते हैं, तो ये एपीएससी में नहीं है सर, अभी हटा दिया गया है। परिणीता, जब इंटरव्यू का कॉल आया था तब कैसा लगा था? खुशी हुई थी या परेशान थे कि कैसे करेंगे, तैयारी नहीं है, कैसा था उस टाइम, कैसा लगा था आपको? सर बहुत डर लगा था, अच्छा भी लगा था कि मेंस हो गया है पहली अटेम्प्ट में, बट अब इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू फेस तो मैं पहली बार नहीं किए थे, मतलब पहले नहीं किए थे इंटरव्यू फेस, सो सर बहुत डर लगता था, अब कैसे करूँगी इंटरव्यू के लिए, क्या बोलना पड़ेगा। सब तो बहुत बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सब बहुत ज़रूरी है, सो ये कैसे डेवलप करूँगी, ये सब के लिए बहुत डर लगते थे। बट सोचा कि पहले इतना डरने से तो नहीं होगा, सब तो अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। हो गया है तो अच्छे बात है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गया है कि मैं इंटरव्यू में बैठ सकती हूँ। तो सर मैं पहले डरी थी, बट उसके बाद मैं सोचा कि अच्छे से फर्स्ट कंटेंट वाला जो मेंस में पढ़ी थी, प्रीलिम्स में पढ़ी थी, वो वाला रिवाइज़ कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं वो रिवाइज़ करके थोड़ा खुद का पर्सनैलिटी में भी काम किया थे, सो थोड़ा बोलने का तरीका मिरर में देख के जो है, मिरर में देख के आंसर मतलब बोलने के लिए प्रैक्टिस किए थे, इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रैक्टिस किए थे। और सर मम्मी पापा को सामने बिठा के मतलब मैं बोल रही थी कि तो आप लोग बैठिए, मुझे इंटरव्यू लीजिए, मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती हूँ, कैसा होगा मुझे बताइए, ये सब सर किए थे इंटरव्यू के लिए। तो साथियों, जितनी भी बात हमने परिणीता के साथ करी,
जितना मुझे इनसे बात करके जितना मुझे समझ में आया, एक चीज़ है कि इन्होंने हर चीज़ के जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया था। चाहे प्रीलिम्स में सिलेबस देखना हो, पीवाईक्यू देखना हो या एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना हो। साथ के साथ जब मेंस में इन्होंने जैसा बताया कि टाइमर लगा के इन्होंने मेंस के आंसर्स लिखे थे, और इंटरव्यू के लिए तो इन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली से बता दिया कि इन्होंने कैसे कैसे प्रैक्टिस करी, मिरर के सामने प्रैक्टिस करी, अपने पेरेंट्स को सामने ऐसा पैनल बिठा के इन्होंने प्रैक्टिस करी। तो साथियों, इससे एक चीज़ मुझे इतनी समझ में आती है, अगर आप फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को अगर सही से फॉलो करो तो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का समय है और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी है, आप सभी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अंत में परिणीता, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर। एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आज चाहूँगा कि आप एक मैसेज दो जो आसाम पीसीएस के कैंडिडेट्स हैं उनके, और स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन लें और इस एग्ज़ाम के लिए भी और लाइफ के लिए भी इन जनरल कुछ प्रेरणा के लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहो तो। सर, मैं तो ये आसामीज में बोलना चाहती हूँ। मैं शेषत এইটো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষা যিসকলে দিব বিচাৰিছে, গতিকে মই তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যিটো আমি ডিটাৰমিনেশ্যন আৰু ডেডিকেশ্যন দি আমি যিটো কাম কৰোঁ, সেইটো কাম জীৱনত কেতিয়াও কঠিন নহয়। গতিকে সকলোৱে জীৱনত এইটো ডিটাৰমিনেশ্যন এটা ডিটাৰমিনেশ্যন কৰি লৈ যে মই APSC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'মেই, বা মই সেই অনুপাতে যদি নিজৰ লক্ষ্যত যাবৰ কাৰণে নিজৰ ৰাস্তাটো নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰি লওঁ, তেতিয়া মই ভাবোঁ সকলো কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি, আৰু এইটো পৰীক্ষাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। গতিকে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে চেষ্টা কৰি যোৱাটো উচিত। बहुत बढ़िया परिणीता, डेडिकेशन रखो, डिटर्मिनेशन रखो, कोई भी काम जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कठिन नहीं है। जी सर। है ना? तो साथियों, आशा है हमारी परिणीता के साथ ये जो बातचीत हुई है आसाम के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, और ये जो इंटरव्यू है इसमें से आपको बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स मिली होंगी जिसको आप अपनी एग्ज़ामिनेशन की जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। तो परिणीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अगेन थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे बोलने के मौका देने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अपना ध्यान रखिए, आपसे फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में फिर किसी टॉपर के साथ। धन्यवाद।